अच्युत माल्य वर्षा, वह पुष्पों की माला से पुष्प वर्षा हो रही है। और सुंदर आज गोपियों ने चोटी बांध करके रखी। आजकल का एक फैशन हो गया है कि आजकल जब कोई उत्सव होता है तो अक्सर लोग बाल खोल के रखते हैं, अधिकांश देखा जाता है। और बाल कब खोलते हैं? माताओं को हमेशा बेड़ी गूंथ, सौभाग्यवती माताओं को विशेष रूप से बाल बांध के रखना चाहिए, बेड़ी होना ही चाहिए। कारण है उसका, बहुत सारे कारण हैं, शास्त्रोक्त कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी है। शास्त्र ये कहता है कि जो सौभाग्यवती स्त्री है उसके बाल हमेशा बंधे हुए होना चाहिए, जूड़ा बंधा रहना चाहिए या चोटी बंधी रहनी चाहिए। तो गोपियों ने सुंदर अपनी चोटी बांधी, जूड़ा बांधा और फिर उसके ऊपर पुष्प गुच्छ लगाया। उसका कारण यह है, जब देखते हो बाल जब खुले रहते, बाल कब खुले रहते? अभी रामनवमी निकली ना, रामनवमी के समय में जब खुद भगत होए और मैया के गुणगान गाए जाए तो फिर तो महाराज लटा बिखरा करके फिर है ना जो नाचते। उस अवस्था में आपको पता है, अथवा किसी के शरीर में कोई भूत प्रेत आ जाए, किसी को कोई आवेश भूत प्रेत आ जाए तो फिर क्या होता है? आप देखो अभी वहां पे आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाए, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी, और वहां दर्शन करने जाए, वहां देखना क्या स्थिति होती। बाल खोल के दौड़ते हुए वो चिल्लाते महाराज, चीखते चिल्लाते लोग जो है, महिलाएं इस प्रकार से जाती। जब किसी दूसरी शक्ति का शरीर में प्रवेश होगा बाल खुल जाता है, अथवा बाल खुले होंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई भूत प्रेत जरूर पकड़ेगा। ब्राह्मणों की चोटी और माताओं की चोटी बंधी हुई होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण भी अपनी चोटी हमेशा, शिखा बंधन का एक मंत्र है, चित रूपणी महामाये दिव्य तेजस्य समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। अच्छा, वैज्ञानिक कारण क्या है? हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किधर होता है? पीछे तरफ होता है। आप किसी को सामने मार दो जोर से, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, और पीछे धीरे से भी यदि किसी को मार दिया जाए तो शरीर झंझना जाता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का मर्म स्थान पीछे तरफ है। जो हमारे मस्तिष्क का सबसे नाजुक हिस्सा होता है वो पीछे तरफ होता है। इसलिए कभी कोई का एक्सीडेंट हो या चोट लगे तो सामने चोट लग जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता, और यदि पीछे चोट लग गई है तो फिर शायद ही कि वो जीवित रह पाए। इसलिए मस्तिष्क का ये हिस्सा विशेष रूप से सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, तेज होती हैं, तो माताओं के या सभी के, हम सभी के मस्तक में पीछे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ब्रेन का हिस्सा हमारा कुछ खराब होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। इसलिए उससे बचने के लिए बेड़ी गूंथने का एक जो है सिद्धांत बनाया गया, और शास्त्रों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि हमें अपनी शिखा को बांध करके रखना चाहिए, और माताओं को चोटी हमेशा बांध करके रखना चाहिए। दूसरी बात, एक बड़ा महत्वपूर्ण और भाव है, त्रिवेणी का नाम सुना है आप लोगों ने? बेड़ी जो है 3 भाग करके गूंथी जाती है ना। त्रिवेणी जो तीर्थ है वो कहां पर है? प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज को एक त्रिवेणी भी बोलते हैं, जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का संगम है, इसलिए तीनों के संगम से वो तीर्थ बन गए, ठीक है। प्रयागराज के नाम तीर्थ राज प्रयाग हमसे कहते हैं, सारे तीर्थों का राजा है वो। कारण उसका कि 3 नदियां वहां आकर के मिलती हैं आपस में, इसलिए वो महान तीर्थ हो गए, जिसमें 2 नदियां तो दिखाई पड़ती लेकिन एक दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि हर नदी का अपना एक महत्व है। लेकिन सरस्वती गुप्त रूप में प्रयागराज में विद्यमान है, कहीं अक्षय वट के नीचे वह आज भी विद्यमान है कुआं में, लेकिन वहां जाके हम लोग संगम में सुंदर दर्शन करते हैं, सुंदर स्नान करते हैं, कितना आनंद आता है, कितना पुण्य है वहां जाने का। और माताओं की बेड़ी भी 3 हिस्से से गुथी जाती है। बेड़ी जब गुथती है माताएं उसके 3 हिस्से करती है, ठीक है। और गुथने में 2 ही, लेकिन उसकी धारा जो है 2 ही दिखाई पड़ती है, एक जो है गायब हो जाती है।
जिस तरह सरस्वती त्रिवेणी में लुप्त रूप में है, उसी प्रकार से शिखा का एक भाग लुप्त हो जाता है। और जैसे त्रिवेणी मिलकर के एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन जाती है, उसी प्रकार माताओं की वेणी जब गुथी जाती है तो वह सौंदर्य में एक अपूर्व जो है सौंदर्य प्रदान करती है, साथ में सौभाग्य की रक्षा भी करती है। ऐसी माताओं के सौभाग्य की रक्षा भी होती है। इसलिए जब कभी उत्सव होए तो बाल खोल के नहीं, गोपियां चाहती तो बढ़िया बाल खोल के जाती ना, बढ़िया आनंद से, लेकिन गोपियों ने क्या किया, शिखाच्युत माल्य वर्षा, शिखा को बांधा और सुंदर पुष्प गुच्छ लगा करके भगवान के दर्शन के लिए जा रही।